राम जपौ जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इन पंक्तियों का अर्थ जो ग्रंथों में लिखा है अक्सर ज़्यादातर धार्मिक लोग वो ही समझते हैं कि कबीर जी कह रहे हैं राम को ऐसे जपो जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने जपा था। अर्थ तो ठीक भी है, लेकिन कबीर जी का ये कहने का भाव कुछ और है। लेकिन उनका भाव समझ में किसी के नहीं आता है। उनका भाव वो ही समझेगा जो उनके जैसा हो गया है। जैसे आप संसार में भी जानते हैं, छोटा बच्चा बड़े बूढ़ों की बात नहीं समझ पाता है, तो कहते हैं जब हमारे जैसा होगा ना तब समझेगा। अपने लेवल की बात ही समझ में आती है ना, तभी कहा है ना ब्रह्म ज्ञानी की कत ब्रह्म ज्ञानी जाने। पहले कैसे जानोगे। ऐसे ही जो उपदेश हैं वो संसारियों के समझ में नहीं आते हैं, वो अपने ढंग से अर्थ करते हैं। इसीलिए उनके उपदेशों का अनर्थ हो रहा है, क्योंकि सतगुरुओं का जो भाव है ना वो समझ में नहीं आ रहा है किसी के। वो इन शब्दों में क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, उनका प्रयोजन क्या है, पीछे मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो थोड़ी पकड़ में आता है। जब वो पकड़ में आने लगेगा ना उनका भाव, तब होगा असली सत्संग, तब होगी गुरमत। गुरु की मत द्वारा कहा जा रहा है। तो गुरु की मत कहती है कि ध्रुव प्रहलाद जिस मार्ग से परमात्मा की तरफ आए थे, कबीर जी कह रहे हैं वो ही मार्ग, वो ही विधि कह लो सबसे उत्तम है। उसी विधि का ही उपयोग कबीर जी भी कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं ना। तकरीबन ज़्यादातर गुरु के प्यारों ने उसी विधि का उपयोग किया है। वो विधि है गुरमुख हो जाने की, मन मत के त्याग की। तो जो मन मत को त्यागने को तैयार हो जाता है ना, वो ही गुरमत लेता है। जो गुरमत लेता है वो ही गुरमुख हो जाता है। तो उन्होंने गुरु के तरफ मुख कर लिया, फिर गुरु की तरफ से मुख फेरने को तैयार नहीं हुए। बहुत लोगों ने उनको मोड़ा संसार में,
मुड़ो हमारी तरफ, लेकिन वो नहीं मुड़े। उनके घर के परिवार के मेंबर ही अपनी तरफ खींच रहे थे, जैसे अब भी खींच रहे हैं। अब देखो, आप सोचते हो कि हरनाक्ष उसी समय हुआ है। पहले हरनाक्ष को थोड़ा ख्याल में लो। पुराने समय में राजे लोग भी सिद्धि प्राप्त किया करते थे, साधना के द्वारा ताकत हासिल किया करते थे। तो जिसके पास जितनी बड़ी सिद्धि होती थी वो ही मालिक हो सकता था प्रजा का। ऐसे ही हरनाक्ष भी सिद्धि करने के लिए जंगल में गया, तो प्रहलाद की माँ को रास्ते में साधुओं की कुटिया में छोड़ गया। तो वो वहाँ ही पैदा हुआ, वहाँ ही बचपन में रहा। तो जब हरनाक्ष सिद्धि प्राप्त करके वापस आया अपने राज में, तो वो मालिक बन के बैठ गया। क्योंकि अहंकारी हो गया ना। देखो, साधना करने से भी अहंकार बढ़ता है। अक्सर मैं कहता हूँ, रावण ने भी साधना की थी ना, कहते बहुत लंबी साधना की थी, सिद्धि एकदम प्राप्त थोड़ी हो जाती। जितनी बड़ी सिद्धि है उतना समय ज़्यादा लगेगा। तो बहुत एकाग्र करते थे मन, फिर सिद्धि प्राप्त होती थी। तो हरनाक्ष ने तो वर मांग लिया था, मैं मरूँ ही ना। तो जिसको ये ख्याल में आ जाए बात भी मेरे को कोई मार ही नहीं सकता है, उसके अहंकार की क्या कहने। तो बहुत अहंकारी हो गया था। देखो कितनी साधना करके तो प्रजा का मालिक बन के बैठ गया। फिर प्रहलाद को भी वहाँ अपने राजमहल में बुला लिया। तो उसको जैसे हर बाप चाहता है कि वैसा ही मेरा बेटा हो जैसा मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वैसा बेटा करे, अपने बाप का नाम रोशन करे। हर बाप की यही इच्छा होती है ना, मैंने जितना राज किया है उससे भी ज़्यादा करे और बढ़ाए। ऐसे हरनाक्ष की भी इच्छा रही होगी। तो चाहा प्रहलाद को कि ये राजनीति पढ़े, राजनीति पढ़ेगा तभी राज में कामयाब होगा ना। लेकिन प्रहलाद ने इनकार कर दिया कि मैं राजनीति नहीं पढ़ूंगा, मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं सामाजिक नीति भी नहीं पढ़ूंगा, जाना ही नहीं है समाज में। अब तो जो गुरु ने कहा है वो ही करना है। मेरी पटिया लिख दो गुर गोपाल, अब राम न छोड़ो गुरहेगार। कहते हैं अब मैं राम नहीं छोड़ सकता हूँ परमात्मा को, क्योंकि गुरु का अपमान होगा। कहने का भाव कि गुरु के उपदेश को नहीं छोड़ सकता हूँ। गुरु ने उपदेश दिया था भी संसार की तरफ नहीं जाना है, वहाँ परेशानी ही परेशानी, भटकन ही भटकन है। तो है भी। अब एक घर को संभालना हो कितनी परेशानी होती, तो राजे को सारी प्रजा को संभालना है तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी, समस्या होती होगी। ऐसे बुद्ध ने देखा होगा अपने बाप को दिन रात परेशानी में, तभी तो राजमहल छोड़ के भागे ना कि मैं भी ऐसी परेशानी में पड़ूंगा। बाहर से नहीं ना दिखाई देती उनकी परेशानी लेकिन सतपुरुष को दिखाई देती हैं तभी वो बचाता है।
तो प्रहलाद को कहा था कि संसारियों की बात नहीं माननी है। उनकी बात मानने का अर्थ है कि झूठ मान लिया। जो झूठ में जी रहे हैं उनकी सलाह मानना, तो झूठ की तरफ ही जाना है ना। तो प्रहलाद अपने बाप की नहीं मान रहा है, देखो। तो उसका बाप कोई गलत नहीं कर रहा था। जैसे अक्सर साधारणतः दुनियावी लोग चाहते हैं संसार में बच्चा कामयाब हो, वैसे ही तो वो चाह रहा था कि मेरा बेटा भी राजा बने, बड़ा सम्राट बने, चक्रवर्ती बने। ऐसे ख्वाब उसके भी होंगे जैसे आम माँ बाप के होते। लेकिन उसको बुरा क्यों कहा है? ऐसे ही तो सभी बाप कर रहे हैं। हरनाक्ष के ही अवतार हैं ज़्यादातर बाप। सभी बच्चों को कहाँ लगा रहे हैं? संसार में, संसार की वासना में, संसार की पढ़ाई बढ़ा रहे हैं। देखो बहुत धार्मिक लोग भी मैंने देखा है जो नाम जपा रहे हैं परमात्मा का, वो भी अपने बच्चों को कहते हैं संसार में कामयाब होना। पढ़ाई पर बहुत जोर लगाते हैं। फिर यही धार्मिक लोग इतने मूढ़ हैं ना, वे धार्मिक धर्म की तरफ भी लगाएंगे कि इसमें भी कामयाब होना है, संसार में भी कामयाब होना। फिर बच्चा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो यही धार्मिक लोग उपदेश पढ़ते हैं सतपुरखों का, पहला देता है रिजिक संभाहा, पिछों देता है जंतु पाह। तो परमात्मा ने रिजिक तुम्हारा पहले ही दिया हुआ है। जब पहले ही रिजिक दिया हुआ है तो तुम क्यों चिंता करते हो अपने बच्चों की? भी पढ़ेगा नहीं, इसका क्या होगा, भूखा मर जाएगा, ये होगा वो होगा। सारे भविष्य की चिंता माँ बाप को। फिर स्कूल में भी आगे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। देखो कितनी दौड़ है। प्रथम आए तो बहुत कोशिश करते। माँ भी हरनाक्षण बनी बड़ी है, वो भी कम नहीं है। वो भी दिन रात बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, पढ़ो, पढ़ोगे नहीं नवाब कैसे बनोगे। तो ऐसे माँ बाप संसार की तरफ में प्रेर रहे हैं जैसे हरनाक्ष प्रेर रहा था अपने बच्चे को। तो हरनाक्ष के अवतार तो ज़्यादा है ना। प्रहलाद का अवतार कभी कभी होता है, वो फिर नहीं मानता है संसारी लोगों की बातें। बाबे नानक ने अपने बाप की मानी, पिता की। अगर मानता तो पटवारी बन जाता या पटवारी से थोड़ा सा ऊपर चले जाता। नहीं मानी ना, कबीर ने मानी। उन्होंने गुरु की मानी, तभी ऐसा कहा भी है, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, छूट गई सब आवन जानी। गुर कृपा से ऐसी बुद्धि मिली है, समझ मिली है। अब संसारियों की तरफ नहीं जाना है। तो ध्रुव और प्रहलाद ने संसार की तरफ से मुंह फेर लिया, गुरु की तरफ किया, गुरु की मानी, संसार को छोड़ा। फिर देखो कमाल की बात है, उनको सब कुछ संसार में मिल रहा था। ध्रुव को भी इसका पिता लेने आया था तो सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन वो मान नहीं रहा है। वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए। ये उल्टी बात है ना। अब देखो बहुत लोग महल चाहते हैं, तो प्रहलाद को तो जबरदस्ती खींच रहे थे चलो महलों में। लेकिन आप सभी थोड़ा सा अंदर खोजना। अगर कह भी दोगे ना, कोई कह दे
भी मिल रहे हैं महल। जहाँ और कोई विदेश की जाने की इच्छा, जहाँ कोई और इच्छा आपकी पूरी हो रही है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, नाम तो फिर जप लेंगे, गुरु की बात बाद में मान लेंगे कभी, अभी चलते हैं। जो अवसर मिला है उसे छोड़ना नहीं, गुरु फिर मिल जाएंगे आगे। लेकिन वो गुरु को नहीं छोड़ रहे हैं। देखो कमाल की बात है, शायद गुरु झुग्गी झोंपड़ी में रहता ही होगा, तो महल छोड़ के उसकी मान रहे हैं, महल वाले की नहीं मान रहे हैं, जो झुग्गी में रहता है उसकी मान रहे हैं। कैसी समझ होगी। तो जो गुरु की मानता है ना, वो भटकता नहीं है। तो जो गुरु की मान लेता है वो ही गुरमुख है। तो जो गुरमुख हो जाता है ना, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। कबीर जी कहते भी है ना, मन मान्या तो हर जन। जब मान गया मन गुरु से लग गया, गुरु की मान ली, फिर वो परमात्मा की तरफ अपने आप ही जाता है। तो जो मन की मान रहा है, मनमुख संसारियों की मान रहा है, जिसका विचित्र संसार में लगा है उसकी मान रहा है, तो संसार में ही जाएगा। तो जिसने संसार की तरफ से मुख मोड़ लिया, अब उनकी नहीं माननी, उनकी नहीं सुननी। फिर संसार के लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, जो संसार की नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे।